हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 13 नवंबर 2024 बुधवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। संकेत खराब आ रहे हैं दोस्तों। कल मैंने आपको, पिछले 2 दिन से आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ज़बरदस्त रैली चल रही है अमेरिकन मार्केट में, उसमें प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। और अमेरिकन मार्केट में कल के सत्र में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। लगभग 380 पॉइंट, यानी आप मान सकते हो 400 पॉइंट माइनस में, 400 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट का डाउ जोन्स निर्देशांक। ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे गिर गया है। और आज सुबह भी डाउ फ्यूचर के जो संकेत है वो खराब आ रहे हैं। 50 पॉइंट, 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है अभी सुबह 7 बजे। और ऑब्वियसली हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो 75 पॉइंट यानी 75 पॉइंट माइनस में चल रहा है। यानी हम लोग गैप डाउन से ओपन होने जा रहे हैं। और जैसे कि मालूम है आपको कि कल के सत्र में निफ्टी ज़बरदस्त नीचे आ गया था। 270 पॉइंट, 270 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था, लगभग 23,880 के पास, 23,880 के पास। इसका मतलब आज ओपन हम लोग 23,800 के इम्पॉर्टेंट लेवल के पास आ रहे हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 23,800। आपको मैं एक ही लेवल दूंगा, 23,780, 23,780 मार्क करके रखिए। उसके नीचे अगर जाता है, टिकता है आधा घंटा, तो सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है और 23,650 तक के लेवल, 23,650 तक के लेवल आ सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे टिक गया तो फिर 23,500, 550, 23,550 एक मजबूत सपोर्ट है निफ्टी में। क्या है? मजबूत सपोर्ट एज पर टेक्निकल। बाकी के सभी जो इंडिकेटर्स मैंने फिबोनाची लेवल वगैरह सब कुछ देखा है, वो ज़बरदस्त लेवल है। वहाँ तक आने का दमखम रखता है निफ्टी नीचे, क्योंकि एशियन मार्केट भी माइनस में चल रहा है दोस्तों। जापान का मार्केट भी 300 पॉइंट माइनस में चल रहा है। हालांकि हम लोग वर्ल्ड मार्केट में ज़्यादा गिरे हैं, इसलिए हम लोग नीचे से बाउंस बैक भी ज़बरदस्त दे सकते हैं, क्योंकि निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी सिर्फ 0.72 के पास है, यानी ओवरसोल्ड आसपास है। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी 0.80 के आसपास है, वो भी ओवरसोल्ड के आसपास बोल सकते हो आप। सो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अच्छा है निफ्टी से, ये संकेत आ रहा है। और एफआई निरंतर बेच रहा है। एफआई ने कल के सत्र में भी 3,000 करोड़ यानी 3,000 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया था। और वही डीआई ने 1,850 यानी 1,850 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया था। डीआई अभी कम खरीद रहा है दोस्तों, ये आपने देख सकते हो पिछले कई सेशन से। और एफआई ज़्यादा बेच रहा है, लेकिन एफआई की सेलिंग भी अभी बड़ी सेलिंग नहीं रही है दोस्तों, क्योंकि उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है अभी घटते घटते 20-25% तक आ गई है इंडेक्स में। इंडेक्स में यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी में, यानी 80%, लगभग 70 से 80% वो अभी शॉर्ट में है इंडेक्स में दोस्तों। उनको शॉर्ट तो कवर करना पड़ेगा कहीं ना कभी, तो ये चल रहा है। बाकी हमारा जो इन्फ्लेशन डाटा आ चुका है कल के सत्र में, महंगाई के आंकड़े जो 14 महीने के हाई पे है, 14 मंथ हाई सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा 6.21% तक आ गया है महंगाई का आंकड़ा। इसका मतलब महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है हमारे मार्केट में, हमारे इंडिया में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आपको याद है जब मार्केट तेज़ी में था तब महंगाई के आंकड़े कम आते थे, मुझे पता नहीं चल रहा है। जब मार्केट में तेज़ी है तो महंगाई के आंकड़े कम आते थे, और जब मार्केट गिर रहा है तो महंगाई के आंकड़े ज़्यादा आ रहे हैं। ये क्या माजरा है समझ में नहीं आता है। अभी रियलिस्टिक मार्केट लग रहा है। आपको याद रहेगा 2-4 महीने पहले जो मार्केट जब ऑल टाइम हाई के पास था और महंगाई के आंकड़े कम आ रहे थे या फ्लैट आ रहे थे, तभी मैंने बोला था कुछ तो गड़बड़ है। महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इधर आंकड़े तो कम आ रहे हैं भाई, ये क्या बात है। तो ये तेज़ी के ऊपर भी मेरा विश्वास नहीं था, और मैंने आपको क्लियरली बोला था ये अनाप शनाप तेज़ी टिकेगी नहीं। और ये महंगाई के आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं वो भी कम दिखाई दे रहे। एक्चुअली महंगाई बढ़नी चाहिए, यानी आंकड़े ज़्यादा आना चाहिए। और अभी पिछली बार भी जो
सितंबर मंथ का जो आपने इन्फ्लेशन डाटा देखा वो भी बढ़ के आया था, और अभी अक्टूबर मंथ का जो इन्फ्लेशन डाटा है, महंगाई का आंकड़ा, वो भी 6.21 है। ये ज़्यादा है, यानी महंगाई बढ़ रही है। इसका मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी अभी बैठने वाली है कुछ ही दिनों में, आरबीआई की पॉलिसी, जैसे फेड बैठता है, फेड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया था 0.25%, वैसे ही माना ये जा रहा है कि आरबीआई अपनी पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकता है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। ओके, तो इसलिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकता है, देखना पड़ेगा अभी क्या होगा वो एक है। बाकी अमेरिका का इन्फ्लेशन डाटा आज और कल में आ रहा है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। महंगाई का आंकड़ा वो इम्पोर्टेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डाटा, रिटेल डाटा ये भी इम्पोर्टेंट है। प्लस जर्मी पॉवेल जो है फेड के चेयरमैन पॉवेल साहब, उनका भाषण है कल के सत्र में, वो भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्रूड ऑयल वही है, फ्लैटिश टाइप है, 70 टू 73 डॉलर के आसपास चल रहा है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईरान इसराइल भी शांत चल रहा है, रशिया यूक्रेन भी चल रहा है। सो मामला थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट में तो ठीक है। डॉलर इंडेक्स और 10 साल के बॉन्ड यील्ड अमेरिकन मार्केट में आज सुबह थोड़ी गिरी है दोस्तों, ये अच्छे संकेत है हमारे मार्केट्स के लिए, डॉलर इंडेक्स और 10 साल के बॉन्ड। बाकी इन्फ्लेशन कम, कल 2-3% बढ़ा था और 14.5 के पास है। इन्फ्लेशन नहीं, इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। ओके, इंडिया विक्स का डाटा जो है, वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स बोलते हैं हम लोग, वो 14.5 के पास है। जब तक ये 15 के नीचे है तब तक कोई डरने वाली बात आपके पास नहीं रहेगी, सो चिंता मत करना, ठीक है। तो इन्फ्लेशन डाटा, इंडिया विक्स का डाटा, इन्फ्लेशन डाटा तो 6.21 ज़्यादा आ गया है। इंडिया विक्स का जो डाटा है वो भी कल बढ़ा था 2% और 14.5 के ऊपर है दोस्तों इंडिया विक्स का डाटा, यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स। इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों आज के सत्र में। सो इम्पोर्टेंट लेवल निफ्टी का मैंने नीचे का लेवल दिया है, अभी ऊपर का लेवल मैं दे रहा हूँ। अगर दिन के दौरान अगर शॉर्ट कवरिंग रैली आती है, जो सेल ऑन राइज की मार्केट रहेगा, मैंने ऑलरेडी आपको क्लियरली बोला है, जब तक 24,550 के ऊपर नहीं जाता है तब तक ऊपर क्या होगा, ऊपर 24,050, 24,050, यहाँ एक रजिस्टेंस रुकावट है दोस्तों। ओके, सो 24,050 अगर क्रॉस करता है, टिकता है, तो अगला रजिस्टेंस रुकावट लो 24,150 आएगा, 24,150, उसके बाद 24,250, 24,250 के ऊपर टिक गया तो फिर 24,350, 24,350 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी जो 51,150, 51,150 के आसपास क्लोज हो गया था कल के सत्र में, लगभग 710-720 पॉइंट, 710 पॉइंट माइनस में। नीचे 51,000 का एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन आज गैप डाउन हो रहा है, यानी लगभग 200-300 पॉइंट माइनस में खुल सकता है बैंक निफ्टी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, नीचे एक लेवल दे रहा हूँ, वो ध्यान में रखिए, 50,800 का, 50,800 का, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे अगर टिकता है तो फिर 50,650, 50,350, 50,000 ये लेवल तुरंत आ सकते हैं। 50,000 का एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी। जब तक ये बरकरार है बैंक निफ्टी में, तब तक बैंक निफ्टी का इंडेक्स निफ्टी से भी स्ट्रॉन्ग है, ये ध्यान में रखना है आपको। 50,000 का लेवल ध्यान में रखना है। और ऊपर दोस्तों 51,500, 550 एक रजिस्टेंस रुकावट है, उसके ऊपर 51,800, 52,000, 52,300, 52,000, 52,300, ये लेवल रजिस्टेंस रुकावट के रह सकते हैं आज के सत्र में बैंक निफ्टी में दोस्तों। अगर स्टॉक्स में बारे में बात करेंगे तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी स्टॉक्स जो है फिर से जलवा दिखा सकते हैं आने वाले दिनों में। आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये शेयर्स जलवा दिखा सकते हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी ध्यान रखिए, क्योंकि जब से बोनस डिक्लेयर होकर आधा हो गया है, तब से वो कंट्रोल कर रहा है वहाँ 1250 के पास। मैंने आपको बोला था कि 1250 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, उसको भी देखना है आपको। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।